हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीनिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन दोनों ही क्वेश्चन को हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है, जिसको लुप्त संख्या ज्ञात करना बोलते हैं। उस चैप्टर से हमने इन दोनों क्वेश्चन को लिया है। अब फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे ही जाते हैं। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बैंक का, रेलवे, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस वाट के मान को निकालने के लिए हम आपको दो तरीका बताएंगे। दोनों ही तरीके से आंसर सही आएगा, एक ही आंसर आएगा, बट आप इसको ध्यान से देखें और समझें। देखिए, इस वाट के मान को निकालना है तो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आप हमारा सेकंड कॉलम में हमारा वाट का मान है, तो इसके बारे में अपना सोचें। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के बारे में सोचें और आप ये सोचें कि जो नियम फर्स्ट कॉलम में लगेगा वही नियम जो है थर्ड कॉलम में लगना चाहिए, और फिर उसी नियम को हम सेकंड कॉलम में लगा कर अपना वाट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तब चलिए ज़रा ध्यान से आप देखें। यहाँ पे 56 है, 12 है, 44 है। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में सोचें? ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में सोचें? तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो नहीं 3 तरीका है, बट अभी एक बता रहे हैं, एक ऐसे मौखिक बता देंगे। आप इसको ध्यान से देखें। हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि आपको व्हाट के अगल बगल में देखना है कि बड़ा नंबर किधर है। तो व्हाट के अगल बगल में सबसे बड़ा नंबर हमको इसको जस्ट ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 78 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ दें, ज़रा आप ध्यान से देखें, ये 56 ही है ना, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 6, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 44 और 12 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इनको इन दोनों को जोड़ने के बाद में, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है, हमारा 56 आ जा रहा है। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे लग रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 48 और 30 को, इन दोनों को अगर जोड़ दें हम, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये 78 आपका आ जाएगा। 30 और 48 कितना हुआ, 78। ठीक है, तो अब हमको जो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 65 को लाना है। ठीक है, तो वाट प्लस 14 बराबर 65। तो वाट का मान कितना आएगा, 51 आना चाहिए। देखिए ज़रा ध्यान से, वाट में कितने जोड़ने हैं, 14, अब बराबर कितना आना चाहिए, 65। तो ये प्लस का है, 14 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाट का जब मान निकालेंगे तो वाट बराबर 65 माइनस 14, ये कितना आ जाएगा आपका, 51 आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया, 51 हो गया। यानी कि वाट का मान कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसको आप ज़रा ध्यान से देख लें, उसको हम मौखिक ही बता देते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखें। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसको मिटा देते हैं फिर आपको समझा देते हैं एक नए तरीके से, क्योंकि वैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए नीचे हम आंसर आने देते हैं, 51 आया है, ताकि आपको दिखे कि इसका भी आंसर उतना ही है जितना उसका है। जरा आप ध्यान से देखें, तो अगर हम इस 56 में से 44 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ 48 में से अगर हम 78 में से अगर 48 को माइनस करें, 78 में से 48 को माइनस कर दें तो ये हमारा 30 आ जा रहा है। तो वैसे ही क्या करेंगे, हम इस 65 में से 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा, वाट का मान आ जाएगा। क्या करने हैं, माइनस करने हैं। आप 65 में से 14 को माइनस कीजिए, 65 से आप 14 माइनस जैसे ही करते हैं कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तब 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट रूल से भी 51 ही आंसर आया था और सेकेंड रूल से भी हमारा 51 ही आंसर आया है, 51 ही आंसर आया है। ठीक है, तो दोनों ही नियम अपने अपने जगह पे सही हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाट के अगल बगल में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो इस पूरे टेबल में हमको सबसे बड़ा नंबर नीचे दिख रहा है, यहाँ पे 33, यहाँ पे 10, 10, और यहाँ पे फिर से 33 हमको दिख रहा है। तो अब सोचते हैं कि आखिर ये 33 आया तो आया कैसे। जो नियम फर्स्ट कॉलम में लगेगा वही नियम सेकंड कॉलम में लगेगा, सॉरी यहाँ पे एक ही रहेगा। ठीक है, और वही नियम हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में लगा लेंगे। ठीक है, और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए
33 लाना है, 7 5 12 और 2 14, 14 का पहाड़ में 33 आता नहीं है। यहाँ भी 3 है 6 9 8 17, 10 लाना है, हो नहीं रहा है। घटाएंगे 7 से 5 गया 2 है 2 4, तो ये हो नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे अगर इस हम 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस 7 से 5 में मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। लिखिए कितना है, 33। इसका मतलब इस 2 को उसने माइनस कर दिया, इस 2 को आप उसमें से माइनस कर लीजिए, तो 35 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 33। यही 33 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम रूल यहाँ पे लगाइए, 3 6 18, 18 से आप इस 10 को माइनस कर लीजिए। 18 से 10 को माइनस जैसे ही करते हैं कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। सेम रूल यहाँ लगाइए, 4 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से 3 घटाइए, ठीक है, और बराबर क्या करे आना चाहिए हमारा, 33 आना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। हालांकि इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा, -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, 33 3 36, 36 में 4 से भाग करेंगे तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, इसलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं नीचे। आप इसको ध्यान से एक बार देख लें। देखिए ये कैसे आंसर आ रहा है 9, इसको जरा आप समझें। 4 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, -3 करना है। 4 में क्या करना है हमको, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को x मान लेते हैं, -3 करना है, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 33। ये 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 और 3 36, 36 में 4 से भाग जैसे ही करेंगे तो 4 9 36, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन आपको समझाने तो अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।